हेलो, हाय, नमस्कार, राम राम सा, क्या हालचाल मेरी सुपर डुपर पढ़ाकू गैंग। उम्मीद है आप सभी मस्त मगन फुल ऑन जोश और ज़बरदस्त मूड में होंगे। मैं हूं आपका अपना कमल सर और इस प्लेटफॉर्म पर आपको इसका जो है वो तहे दिल से स्वागत करता हूं, जहां मैं आपको मैथ्स का हर एक चैप्टर 100% प्योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि बेटा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की यही पावर होती है कि वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैप्टर को भी लल्लू चैप्टर बना देता है। और आज जो लल्लू चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्राइंगल। डरिए मत बेटा, ये कोई ब्रमुडा ट्राइंगल या लव ट्राइंगल नहीं, ये आपके एग्जाम में आने वाला ट्राइंगल है जो आपको बोर्ड में मार्क्स दिला के जाएगा। तो ट्राइंगल चैप्टर को बेटा शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हमें ट्राइंगल चैप्टर को क्यों पढ़ना है। तो देखो बेटा, ट्राइंगल चैप्टर जो है वो आपके एग्जाम में एक अच्छा खासा स्कोरिंग चैप्टर है। ट्राइंगल चैप्टर जो है वो आपके एग्जाम में एक अच्छा खासा स्कोरिंग चैप्टर है। तो आपका जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है, जब आपका पेपर होगा तो आपके पेपर के अंदर बेटा ट्राइंगल चैप्टर जो स्कोरिंग चैप्टर है उसमें जो वेटेज रखता है ट्राइंगल चैप्टर आपके एग्जाम में, वो 7 से 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है। और जो आपका ट्राइंगल चैप्टर है, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में सेक्शन डी में से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको ट्राइंगल चैप्टर में से ही देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे रियल रियल लाइफ एप्लीकेशन जो होते हैं उसमें भी ट्राइंगल चैप्टर का काफी यूजेस है। क्या आपने कभी सोचा है जो समोसा होता है वो ट्राइंगुलर शेप में क्यों होता है? या कभी आपने सोचा है कि जो ब्रिज वगैरह होते हैं, पुल वगैरह होते हैं, टावर होते हैं या ट्रैफिक साइन होता है, इनमें ट्रायंगुलर ट्रस का यूज़ क्यों किया जाता है? तो आज आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। एक-एक करके हम इस चीज़ को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। या फिर बेटा मैं ये कहूँ तो जो बर्फ वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे जो घरों की छतें होती है, वो भी आपकी जो है वो ट्रायंगुलर शेप में होती है। देखो बेटा, इसका सबसे पहला है कि मैनी रूफ्स ऑफ स्नोई रीजन, जो बर्फ वाले इलाके होते हैं उसके अंदर जो घरों की छतें होती है वो ट्रायंगुलर शेप में होती है। और क्या प्रोवाइड करती है वो? ट्रायंगुलर शेप में क्यों होती है? ताकि वो जो है ट्रायंगुलर की जो साइड्स है बेटा, ट्रायंगुलर की जो साइड्स है, ट्रायंगल की जो साइड्स है वो क्या प्रोवाइड करती है? वो स्लिपरी स्लाइड प्रोवाइड करती है, जिससे जो बर्फ है बेटा वो आसानी से क्या हो सकती है, स्लिप हो जाती है। और जो है वो इस जो छत है इस पे वेट जो है वो ज़्यादा नहीं रहता। और ये जो छत है वो बर्फ़ वाले इलाकों में क्या रहती है, सेफ रहती है। अगर मान लीजिए कि ट्रायंगुलर जो आपकी ये जो घरों की छतें हैं ये ना हो, इसकी जगह आपकी स्क्वायरल हो, तो बर्फ़ वाले इलाके में क्या होगा? तो बेटा उस पे बर्फ़ वाले इलाके में जब बर्फ़ गिरेगी और बर्फ़ गिरेगी और बर्फ़ गिरेगी तो उसका क्या होगा कि वेट बढ़ेगा। और एक टाइम आएगा कि वो छत बोलेगी कि मैं इतना वेट सहन नहीं कर सकती। और जो है वो मकान जो है वो धड़ाम से गिर जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा। ठीक है? तो इसी तरीके से बेटा, इसीलिए जो बर्फ वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे जो घरों की छतें बनाई जाती है, वो ट्रायंगुलर शेप में बनाई जाती है। क्योंकि ट्रायंगल की जो साइड्स होती है, उसके बीच में जो एंगल होता है, वो इतना अच्छा होता है कि वो इसकी साइड को स्लिपरी बना देता है और सारी बर्फ जो है वो छत पर जमा नहीं होती, वो स्लाइड होके नीचे गिर जाती है। सेकंड बेटा, इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, उसमें इसका यूज़ ये है कि पूरे पॉलीगन के अंदर बेटा, जो ट्रायंगल शेप है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। ट्रायंगल बहुत जिद्दी है, वो इसलिए है कि उस पे आप कितना भी दबाव डालो, वो अपना आकार नहीं बदलता। तो आपको भी बेटा ट्रायंगल की तरह जो है, वो जिद्दी बनना है, ताकि आपकी जो लाइफ है उसके अंदर कितनी भी मुसीबतें आएँ, प्रॉब्लम आए, आप फिर भी जो है वो डगमगाओ ना। ट्रायंगुलर क्या होता है बेटा? सुपर स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है। अब ये सुपर स्ट्रॉन्ग और स्टेबल क्यों होता है, ये चीज मैं आपको समझाता हूं। ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि दे स्प्रेड वेट इवनली सो बिल्डिंग एंड रूफ्स डू नॉट कोलैप्स। होता क्या है ना बेटा, कि ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये आपका ट्रायंगल है यहाँ पे। ये ट्रायंगुलर ट्रस के यूज होते हैं, किसके अंदर होते हैं बेटा? पुल के अंदर होते हैं। किसके यूज होते हैं? ट्रायंगुलर। ये जो शेप है आपको ट्रायंगुलर जो ट्रस दिख रहे हैं, ये पुल के अंदर यूज होते हैं। और ये इस ब्रिज को जो है वो गिरने से कैसे बचाते हैं बेटा? ये इस पे मान लीजिए जब कोई भारी भरकम जो है वो वाहन इससे गुजरता है, तो उसका जो वेट है वो इस ट्रायंगल की जो है वो पॉइंटों पे गिरता है। अब ये ट्रायंगल क्या करता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे इसका दबाव पड़ा, तो ये ट्रायंगल जो है वो पूरे फोर्स को अपनी दोनों साइड
के थ्रू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे जो फोर्स है वो किसी एक पॉइंट पे नहीं रहता और आसानी से जो है वो आपका ग्राउंड तक डिलीवर हो जाता है, और ट्राइंगुलर जो शेप है वो बेंड नहीं होती। और इसकी जगह मान लीजिए कि आपके इस तरह का कोई स्क्वायरल या कोई दूसरा शेप यूज करते हैं हम पुल वगैरह में, तो जैसे इस पे फोर्स पड़ती तो बेटा पूरी की पूरी फोर्स इस साइड पे पड़ती, और दबाव के कारण ये साइड क्या हो जाती, कोलैप्स हो जाती। ये एक जो क्रेन है बेटा, आपने कई बार जो है वो रियल लाइफ में देखी होगी, बिल्डिंग बनते टाइम इन क्रेन का जो है वो यूज होता है। इन क्रेन में भी आप देखोगे तो बेटा ये आपके ट्राइंगल बन रहे हैं, ये आपके ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है। तो यहाँ पे भी आपको जो है वो क्या देखने को मिलेगा, ट्राइंगल का यूज। ये इसलिए होता है बेटा, जब ये कोई भारी भरकम चीज उठाती है तो ये क्या करता है कि ट्राइंगल के साइड के अकॉर्डिंग जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो ये फोर्स सारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस वजह से जो है वो ये क्रेन जो है वो हैवी वेट को भी लाइट वेट से उठा सकती है, ठीक है। और आगे मूव करते हैं अब। ये देखो बेटा, जो ट्रैफिक साइन है बेटा, ये भी आपने देखा होगा, ये भी आपकी कौन सी शेप में होती है, ट्रैफिक साइन भी आपकी जो है वो ट्राइंगुलर शेप में होती है। जो आपका ट्रैफिक साइन है वो भी आपका ट्राइंगुलर शेप में यूज होता है। ये एक अलर्ट साइन है, यूनिक साइन है, जो है वो आसानी से इसका विजुअलाइज होता है, ठीक है, जल्दी से दिख जाती है हमें। ये बेटा देखो, इमारत बनी हुई है, ठीक है। देखो जो घरों की बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनको मजबूत करने के कई तरीके, या तो आप पिलर खड़ी कर दो या फिर उसको ट्राइंगुलर शेप में मजबूती दे दो, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो आपके जो है वो ट्राइंगुलर शेप का है, ट्राइंगुलर ये विदाउट ट्राइंगल के जो है वो बिल्डिंग है। तो इस पे क्या होता है कि बेटा जैसे जैसे इस पे वेट बढ़ेगा, तो मान लो इस वाली साइड पे ऊपर ज्यादा वेट आएगा तो ये कोलैप्स हो जाएगी आसानी से। और ये बिल्डिंग देखो आपके बेटा, इसमें हमने ट्राइंगल के क्या यूज कर लिए, हमने ट्रस यूज कर लिए। अब ये क्या करेगा, इस बिल्डिंग पे जितना भी वेट होगा वो इसको इसके साइड के अक्रॉस जो है वो इवनली क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और ये बिल्डिंग जो है वो मजबूती होगी, क्योंकि ट्राइंगल बैंड ही नहीं होगा, क्योंकि वो सारा फोर्स तो अपनी साइड के अक्रॉस क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और फोर्स आसानी से ग्राउंड तक डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो आपका टावर है, इसके अंदर भी आपके ट्राइंगुलर शेप वगैरह के यूज होता है। तो ये कुछ जो है वो रियल लाइफ एप्लीकेशन थे बेटा, जहाँ पे ट्राइंगुलर शेप का यूज होता है। इवन जो समोसा होता है उसके जो लेटरल साइड्स होती है वो भी ट्राइंगुलर शेप में होती है, ठीक है, क्योंकि वो समोसे को फटने से बचाती है। अगर समोसा स्क्वायरल शेप में होता तो वो जो है वो पिचक जाता, ऐसा कुछ होता, कचौरी बन जाता, समोसा रहता ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे चलते। तो बेटा आपको क्या करना है कि इस चैप्टर को आपको क्या करना है, इस चैप्टर को आपको जो है वो मास्टर कर लेना है, ठीक है। अब आप इस चैप्टर को अगर मास्टर कर लेते हो तो आपके एग्जाम में क्या आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, अच्छा खासा वेटेज रखता है, मैंने बताया है आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो इस चैप्टर को मास्टर कर लेना ताकि आप जो है वो घर वालों के तानों से वगैरह, रिश्तेदारों की, घर वालों की मार से, रिश्तेदारों के तानों वगैरह से आप बच सको, ठीक है। तो ये चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब मैंने आपको जो है वो रीजन बता दिया कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है। तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सर हमें ये क्यों पढ़ना है, हमारे कहाँ काम में आएगा, ठीक है। चलो आगे वाली स्लाइड में हम मूव करते हैं। अब बेटा अगर आप आज 10th क्लास में आए हो, तो 10th मैं मान के चल रहा हूँ 10th से पहले जितनी भी क्लास थी, चाहे वो क्लास 9th हो, चाहे वो क्लास 8th हो, चाहे वो क्लास 7th हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, 4 हो, उसमें आप ट्राइंगल शेप के बारे में, ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है, ठीक है, और जो एरिया और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं हम, ये सब आप पढ़ के आ चुके हो। तो ये अब आपको क्लास 10th के अंदर नहीं पढ़ना है, पर इनका जो नॉलेज है वो आपके क्लास 10th के अंदर यूज होने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आप मूव करते हैं। तो बेटा सबसे पहले कि इस साल फिर आपको क्या पढ़ना है, तो इस साल जो है वो आपको टोटल बेटा ये 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। आपके बोर्ड एग्जाम में पहले ये दोनों पॉइंट भी पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है वो आपके ये दोनों पॉइंट जो है बेटा वो डिलीट हो चुके हैं। अब ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में नहीं आते। तो आपके पास कितने पॉइंट बच गए, 5 पॉइंट। यानी ट्राइंगल चैप्टर में अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वो इन 5 पॉइंट में से मिलेगा, ठीक है। इन 5 पॉइंट में से जो फर्स्ट पॉइंट है बेटा वो हमारे पास आता है बीपीटी, और इस बीपीटी का जो पूरा नाम होता है वो होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
और सेकंड जो कंसेप्ट है बेटा वो आता है हमारा कोरोलरी ऑफ बीपीटी। कोरोलरी का मतलब होता है कि स्मॉल एक्स्ट्रा रिजल्ट, स्मॉल एक्स्ट्रा रिजल्ट दैट कम्स फ्रॉम मेन थ्योरम। कोरोलरी का मतलब क्या होता है, ये एक एडवांस एक एक्स्ट्रा रिजल्ट है जो कहाँ से आता है, मेन थ्योरम से आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो आपका आता है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, यानी कि ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है इसकी जस्ट उल्टी थ्योरम है। ठीक है, जिसे हम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी कहते हैं। चौथा पॉइंट आपके आता है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो आपके आता है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। आपको पता है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के तीन क्राइटेरिया है। पहला कौन सा है, डबल एंगल या ट्रिपल एंगल। दूसरा कौन सा है, ट्रिपल एस। तीसरा कौन सा है, साइड एंगल और साइड। ठीक है, यहाँ पे जो साइड होगी वो इक्वल रेशियो में होगी, ना कि बराबर होगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हमें पढ़ने। अब इन पांचों पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा हम बीपीटी का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसका कंसेप्ट जानेंगे और फिर हम उसके क्वेश्चन लगाएंगे। ऐसे ही सेकंड पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ। तो इस तरीके से करके ये 5 पॉइंट जो है वो हम इस साल पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगला जो आता है आपके वो आता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है बेटा, अब हमारी थ्योरम आती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेटा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है वो इसके बारे में थेल्स एक ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, तो इसलिए इस थ्योरम को हम जो है वो थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो होती क्या है। तो मान लीजिए बेटा, इसको आपको मैं एक बढ़िया एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, मैं आपके सामने बेटा कुछ ट्राइंगल बनाता हूँ ताकि मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझा सकूं। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये 3 ट्राइंगल है। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए कि ये आपका कोई जो है वो खानदानी खेत है और इस खेत को जो है वो हमने बोल दिया ए, बी और सी। और इस खेत में से बेटा एक सड़क गुजरनी है। क्या गुजरनी है, एक सड़क गुजरनी है, और उस सड़क को हमने नाम बोल दिया डीई। और ये जो सड़क है वो इस तरीके से पास हो रही है कि ये जो है वो इस खेत की ये इस बाउंड्री के क्या है, पैरेलल है। इस बाउंड्री के क्या है, पैरेलल है। ठीक है,
तो ये जो सड़क है वो बाकी दो साइड को जिन टुकड़ों में डिवाइड करेगी, उन टुकड़ों का रेशियो जो है वो आपका सेम होगा। यही जो है वो बीपीटी थ्योरम है। वापस से देखिए बेटा, मान लीजिए एबीसी जो है वो आपके पास कोई खानदानी खेत है और इसमें से जो है वो आपके पास एक सड़क पास होनी है, ठीक है। और ये जो सड़क है वो कुछ इस तरीके से पास होती है कि ये खेत की इस बाउंड्री के जो है वो क्या है, पैरेलल है। अगर ऐसा होता है तो ये जो सड़क है वो बाकी दो साइड को जिन टुकड़ों में डिवाइड करती है, उन टुकड़ों का रेशियो जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। ये सड़क बेटा बीच में से पास नहीं हो रही, तो अपने दिमाग में ये चीज मत फिट कर लेना कि ये सड़क बीच में से पास हो, कहीं भी हो हमें नहीं पता, यहां से हो यहां से हो, लेकिन बस ये किसी एक बाउंड्री के जो है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बीपीटी ने क्या कहा कि इफ इन ट्राइंगल ए बी सी डीई जो है वो पैरेलल है किसके बेटा, बीसी के। अब जो है वो ये जिन टुकड़ों में डिवाइड होगी, अब ये जिन टुकड़ों में डिवाइड होगी, जैसे एक टुकड़ा ये है बेटा, एक टुकड़ा ये है, इन टुकड़ों का और इन टुकड़ों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यानी एडी अपॉन में, अगर डीई पैरेलल बीसी है तो दिस टुकड़ा अपॉन में दिस टुकड़ा डीबी इक्वल होगा बेटा दिस टुकड़ा अपॉन दिस टुकड़ा के, यानी एई अपॉन में ईसी के, ठीक है। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल, ठीक है बेटा। इस ट्राइंगल को मैं नाम देता हूं एबीसी और इस ट्राइंगल को भी मैं नाम दे देता हूं एबीसी। एक बार वापस बात करते हैं बेटा कि जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसने क्या कहा कि अगर मान लीजिए कि ये आपके पास कोई ट्राइंगुलर शेप का कोई भी फील्ड है, कोई भी खेत है, आपका खानदानी खेत है, जिसके बीच बीच नहीं बेटा, सड़क पास होनी और वो सड़क इस तरीके से पार होती है, पास होती है कि वो किसी ट्राइंगल, इस जो ट्राइंगुलर जो शेप है इसकी इस बाउंड्री के जो है वो पैरेलल है। बाकी दो साइड को जिन टुकड़ों में डिवाइड करेगी उन टुकड़ों का रेशियो बराबर होगा। अब मान लीजिए कि ये जो सड़क है वो इस ट्राइंगुलर फील्ड के अंदर, इस ट्राइंगुलर खेत के अंदर, जो आपका खानदानी खेत है, इस खेत के अंदर कुछ इस तरीके से पास ना होकर इस तरीके से पास होती, और वो इस ट्राइंगुलर जो खेत है इसकी इस बाउंड्री के पैरेलल होती है। तो अब क्या होगा हम देखते हैं, वही बेटा। तो ये सड़क बाकी दो साइड को जिन सेगमेंट में डिवाइड करेगी, जिन टुकड़ों में डिवाइड करेगी, उन टुकड़ों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस बार हम क्या लिख देंगे कि इन ट्राइंगल एबीसी अगर डीई जो है वो पैरेलल है किसके, डीई पैरेलल है इस बार एसी के, देन क्या होगा बेटा, देन ध्यान से देना बेटा, देन दिस टुकड़ा अपॉन में दिस टुकड़ा बराबर होगा दिस टुकड़ा अपॉन में दिस टुकड़ा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं दिस टुकड़ा अपॉन में दिस टुकड़ा बराबर होगा दिस टुकड़ा अपॉन में दिस टुकड़ा। दोनों ही करेक्ट है बेटा, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो है वो इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा दिस टुकड़ा अपॉन दिस टुकड़ा, ठीक है, यानी बी डी अपॉन बी ए जो है वो इज इक्वल टू होगा किसके बेटा, पीई अपॉन में जो है वो E, ठीक है। अब बेटा ये हमारे पास एक ट्राइंगुलर, वापस हमारा खानदानी खेत, अब की बार जो है वो सड़क ऐसे पास नहीं होती, ठीक है। अब की बार जो है वो हमारी सड़क, पहले ये वाली ऐसे, अब की बार हमारी सड़क ऐसे पार होती है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से पार होती है, पास होती है कि ये जो है वो इस साइड के पैरेलल होती है। तो अब की बार बेटा इस सड़क ने इस खेत की बची हुई जो दो बाउंड्री है उनको किन टुकड़ों में डिवाइड किया, इस टुकड़े के अंदर और इस टुकड़े के अंदर, इस टुकड़े के अंदर और इस टुकड़े, और इसको हम नाम दे देते हैं बेटा डीई, ठीक है। वापस से सुन लो, ये हमारे पास कोई ट्राइंगुलर क्या था, खेत था, इसके अंदर से सड़क पार इस तरीके से हुई कि वो ट्राइंगुलर की जो ये साइड है इस साइड के
पैरेलल है। तो ये जो सड़क है वो बची हुई दो साइड को जिन टुकड़ों में डिवाइड करेगी, उन टुकड़ों के रेशियो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि इफ इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी एडी दिस टुकड़ा अपॉन दिस टुकड़ा, यानी एडी अपॉन में डीसी इज इक्वल टू होगा आपका दिस अपॉन में दिस। आपने इस तरफ दिस अपॉन दिस बोला है तो आप इस तरफ भी दिस अपॉन दिस बोलोगे, आप ये नहीं बोल सकते दिस अपॉन दिस, ठीक है। अगर आप इस तरफ दिस अपॉन दिस बोल रहे हो तो इस तरफ भी आप दिस अपॉन में दिस बोलो, गॉट इट, ठीक है। एडी अपॉन में डीसी बराबर होगा बीई अपॉन में ईसी के। तो ये आपकी जो है वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है और उसको लिखने के तरीके हैं। अभी आपने को मैंने यही समझाया है कि बीपीटी जो है वो होती क्या है। तो किसी भी ट्राइंगल में, इन ए ट्राइंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इट डिवाइड्स द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, तो दिस इज द बीपीटी थ्योरम, ठीक है बेटा। अब वो लाइन ऐसे भी पास हो सकती है, वो लाइन ऐसे भी पास हो सकती है और वो लाइन ऐसे भी पास हो सकती है। तो वो ट्राइंगल की बची हुई दो साइड को जिन सेगमेंट में बांटेगी, जिन टुकड़ों में बांटेगी, उन टुकड़ों के रेशियो क्या होने वाले हैं, यहाँ पे बराबर होने वाले हैं। दूसरी चीज आप यहाँ पे ये याद रखोगे बेटा कि मान लीजिए कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के पैरेलल है और बाकी बची हुई दो साइड को इस टुकड़े में और इस टुकड़े में, इस टुकड़े में और इस टुकड़े में डिवाइड कर, ठीक है। तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस टुकड़ा अपॉन दिस टुकड़ा बराबर होगा बेटा दिस टुकड़ा अपॉन दिस। आपने इस तरफ दिस अपॉन दिस लिखा है तो इस तरफ दिस अपॉन दिस मत कर देना, इस तरफ भी आपको दिस अपॉन में दिस ही करना होगा, ठीक है। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, ठीक है। दोनों ही करेक्ट है। तो कहीं पे मैं इस तरीके से लिखूंगा, कहीं मैं इस तरीके से लिखूंगा, तो आपको जो है वो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इनको इस तरीके से भी लिख सकता हूं और इस तरीके से भी लिख सकता हूं, तो आपको उस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अब देखते हैं बेटा प्रूफ ऑफ पीपीटी। तो देखो बेटा ये आपका जो है ये आपकी बेटा बीपीटी थ्योरम जो है वो उसका स्टेटमेंट है कि इन ए ट्राइंगल a line drawn parallel to one side divides the other two side in the same ratio, जिसको अभी अभी हम जो है वो समझ के आए हैं कि अगर कोई भी ट्राइंगल है उसके अंदर से अगर कोई लाइन ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल पास होती है तो वो बाकी जो दो साइड्स हैं उनको जिन सेगमेंट में डिवाइड करती है, जिन टुकड़ों में डिवाइड करती है, उन टुकड़ों का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब हम जो है वो आपके एग्जाम में जो है बेटा बीपीटी का प्रूफ भी पूछा जा सकता है और बेसिक वालों के तो आप ये मान के चलिए कि 99.99% चांसेस है कि उनके बीपीटी का प्रूफ आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हैं उनके एग्जाम में ना मिले, ठीक है। तो अब हम जो है वो बीपीटी थ्योरम का जो है वो प्रूफ को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा एक ट्राइंगल हो गया,
ट्राइंगल को बेटा हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये एबीसी ट्राइंगल हो गया बेटा, और इस एबीसी ट्राइंगल में बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन पास हो रही है जिसको हमने बोल दिया बेटा डी और ई। ठीक है, और ये जो डी जो है वो बेटा किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। गॉट इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, इसमें गिवन पॉइंट लिखने वाले हैं। और गिवन पॉइंट में हम क्या लिखने वाले हैं, हम सबसे पहले इसमें लिखने वाले हैं गिवन पॉइंट। और गिवन पॉइंट के अंदर हम लिखते हैं कि ए ट्राइंगल एबीसी इन विच डी जो है वो पैरेलल है किसके बेटा, बी सी के। और जो ये डी है वो कौन सी साइड पे पॉइंट है, ए बी साइड पे पॉइंट है। और जो ई है वो कौन सी साइड पे पॉइंट है, ए सी साइड पे पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, तो हमने गिवन पॉइंट लिख दिया कि हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है और उस ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन गिवन है, जो कि पैरेलल लाइन किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। और ये पैरेलल और डी और ई जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर दो पॉइंट्स है जो कि ए बी साइड पर है और ए सी साइड्स पे है। ठीक है, उसके बाद अब इस ट्राइंगल में अगर ऐसा है तो बीपीटी के अकॉर्डिंग जो है वो हमें क्या प्रूफ करना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ कि बेटा मुझे प्रूफ क्या करना है अब। ठीक है, अब लिखते हैं कि क्या प्रूफ करना है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है बेटा अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ये जो साइड है डीई, ये ट्राइंगल की बाकी बची हुई दो साइड को जिन सेगमेंट में डिवाइड करेगी, जिन सेगमेंट में डिवाइड करेगी उन सेगमेंट के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी दिस छोटू अपॉन दिस छोटू इक्वल दिस छोटू अपॉन में दिस छोटू। तो हमें प्रूफ करना है कि एडी यानी दिस टुकड़ा अपॉन दिस टुकड़ा, एडी अपॉन टीबी जो है वो इज इक्वल टू होगा बेटा दिस टुकड़ा अपॉन दिस टुकड़े के, ए अपॉन में इसी के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर बेटा हमें ये प्रूफ करना है तो इसके लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा मैं आपको बताता हूं। हमें बी को ई से ज्वाइन करना होगा, हमें बी को ई से ज्वाइन कर, और सी को डी से ज्वाइन करना। ठीक है, और ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा कौन सी साइड पे, ए बी साइड पे। ये मैंने ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कौन सी साइड पे बेटा, ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसका नाम है ई एम। और ये कौन सी साइड पे ड्रॉ हुआ है बेटा, ए बी साइड। ठीक है, और ऐसे ही जो है वो मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं डी से कौन सी साइड पे, ए सी साइड पे। तो अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में दो काम किए बेटा, एक तो क्या काम किया हमने कि जो है वो बी को ई से ज्वाइन कर दिया और सी को डी से ज्वाइन कर दिया। और हमने डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसका नाम है डीएन, और वो परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया है, एसी साइड पे। और ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ईएम, जो कि कौन सी साइड पे है, ए बी साइड्स पे। तो जो भी हमने वर्क किया है वो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। क्या वर्क किया हमने, हमने किया है ज्वाइन, पहला काम व्हाट बेटा, पी ई एंड सी डी। दूसरा काम हमने क्या किया है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर
ड्रॉ ए परपेंडिकुलर DM परपेंडिकुलर टू हमने बेटा EM जो है ड्रॉ EM किस पे बेटा परपेंडिकुलर AB एंड DN परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है बेटा, ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब हमें इसका क्या करना है बेटा, प्रूफ। तो बेटा अब इसका हम क्या करेंगे, प्रूफ। ठीक है, तो हमने क्या बनाया बेटा, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाया ABC, उसमें DE एक पैरेलल लाइन बनाई जो कि BC के पैरेलल है। अब अगर ऐसा है तो हमने गिवन पॉइंट में लिख दिया कि हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, उसमें DE पैरेलल है किसके, BC के, और D और E जो पॉइंट्स है वो साइड AB और AC पे है रेस्पेक्टिवली। उसके बाद हमने क्या प्रूफ करना है हमें, अगर ऐसा होता है तो BPT में क्या होता है वो चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, थ्योरम से कि AD अपॉन, अगर ये पैरेलल साइड है तो ये बची हुई दो जो ट्राइंगल की साइड है उनको जिन टुकड़ों में डिवाइड करेगी उन टुकड़ों का रेशियो जो है वो सेम होगा। तो दिस टुकड़ा अपॉन दिस टुकड़ा बराबर होगा दिस टुकड़ा अपॉन में दिस टुकड़ा के। उसके बाद एक छोटा सा हमने क्या किया है बेटा, कंस्ट्रक्शन किया है। उसके अंदर हमने B को किससे ज्वाइन किया है, E से, और C को किससे ज्वाइन किया है, D से, और एक EM जो है वो परपेंडिकुलर हमने डाला है किस पे, AB साइड पे, और एक DN परपेंडिकुलर डाला है हमने कौन सी साइड पे, AC साइड पे। ठीक है, हाँ 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 PPT वो आ जाएंगे ना जब तक। हाँ मैं कर लूंगा वैसे तो। हाँ हाँ ठीक है चलो, ठीक है चलो। हाँ चलो, मैं कॉल कर लूंगा जैसे ही फ्री होऊंगा ना। आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ओके मैम। ठीक है बेटा, तो ट्राइंगल ABC को जो है वो अब हम इस तरफ से देखना स्टार्ट करेंगे। किस तरफ से बेटा, इस तरफ से। तो जब ट्राइंगल ABC को जो है वो अगर हम इस तरफ से देखते हैं बेटा, तो हमें AB साइड के दो टुकड़े नजर आते हैं। एक टुकड़ा हमें नजर आता है AD, और एक टुकड़ा जो है वो हमें नजर आता है DB। ये दो टुकड़े जो AB साइड है वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो रही है, AD और DB। देखो बेटा, इस ट्राइंगल को जो है वो हमने सबसे पहले इस तरफ से देखना स्टार्ट किया। तो जब हमने इसको ट्राइंगल को इस तरफ से देखना स्टार्ट किया तो हमें जो है वो AB साइड के दो टुकड़े नजर आते हैं। पहला टुकड़ा कौन सा है, AD, और दूसरा टुकड़ा कौन सा है, DB। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा ये हो गया। उसके बाद हम एक और चीज देख पा रहे हैं, और वो चीज क्या है कि जो ये TB बेस है या ये जो DB वाला टुकड़ा है इस पर एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, और इस ट्राइंगल का जो नाम है वो हमें दिख रहा है DBE। उसके बाद तीसरा ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा ये है कि जो AD टुकड़ा है, और इस AD टुकड़े पे हमें जो ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है वो हमारा ट्राइंगल है AD और E। ठीक है, ये हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन। वापस से देखते हैं बेटा कि हमने क्या देखा। जब हम बेटा इस ट्राइंगल को इस तरफ से देखना स्टार्ट करते हैं, अगर मैं ट्राइंगल को इस तरफ से देखता हूं तो मुझे AB साइड दिखती है, और AB साइड में से AB साइड को जो है वो ये जो DE लाइन जो है वो दो टुकड़ों में बांट रही है, जिसमें से एक टुकड़ा आपका AD है और दूसरा टुकड़ा आपका DB है। ठीक है, और इस DB टुकड़े पे जो ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है DBE, और जो AD टुकड़ा है इस पे जो ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है ADE। व्हाट इट।
अब हम क्या करेंगे ना कि हम ADE ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और हम DBE ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों ट्राइंगल के एरिया को हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि हमें दिस अपॉन दिस चाहिए और दिस अपॉन दिस हमें ऐसे ही मिल सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले मैंने निकाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD और E। ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालने जाऊं तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब ADE ट्राइंगल में बेस कौन सा ले हम, ठीक है, तो बेस वो लेगा बेटा जिसपे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर गिर रहा है, और ADE ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो हमारा कौन है, EM। तो EM जो है वो AD बेस पे आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेस कौन सा ले लिया बेटा, हाफ इंटू AD। ठीक है, और जो है हाइट हमने ले ली EM, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, ADE ट्राइंगल में आपका बेस क्या हो गया, AD। क्यों, क्योंकि इस पे आपके ऊपर क्या ड्रॉ हो रहा है, परपेंडिकुलर, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा AD हो गया और इस पे हाइट क्या हो गई, EM। ठीक है, और इस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकल गया। अब हम अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालने जाते हैं, अब अगर जो है वो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने जाते हैं, डी डी बी और ई, इस वाले ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूं तो बेटा ये वाला ट्राइंगल मेरे पास कौन सा वाला ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की क्या खास बात होती है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो हाइट क्या होती है, हाइट होती है कि अपोजिट वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो यहाँ इस जो ABC साइड को है, ये जो BC साइड है इसको आगे बढ़ाने पर इसी पे गिरेगा। यानी ऑब्ट्यूज एंगल में ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल के बाहर जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट गिरती है, आपको सिर्फ इतना सा समझना है। और ये जो DBE ट्राइंगल है वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो BD साइड को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, BD साइड को मैं आगे बढ़ाता हूं तो मुझे DA मिलता है, और इस DA पे अपोजिट वर्टेक्स से जो DB ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है वो कौन है, EM। तो EM इसकी हाइट होगी, और कौन से बेस पे हो रहा है, DB बेस पे, तो DB इसका बेस हो जाएगा। अब मैं क्या लिखने वाला हूं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, DBE। वही फॉर्मूला बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा बेटा इस ट्राइंगल के लिए, जो बेस है वो आपका हो जाएगा DB, बेस आपका क्या हो जाएगा DB। और जो हाइट है बेटा वो आपकी क्या हो जाएगी, EM, क्योंकि जो बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट जो है वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर गिरती है, और BD साइड को अगर मैं प्रोड्यूस करूं तो DA बनेगा, और DA की अपोजिट वर्टेक्स इस ट्राइंगल में जो है वो DBE ट्राइंगल में जो अपोजिट वर्टेक्स E जो है वो ये BD के अपोजिट है वर्टेक्स, तो ये साइड भी इसी पर ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो हमारी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी बेटा, EM, तो हाफ इंटू बेस इंटू EM। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या दे देता हूं बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन सेकंड से। अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखना जरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। DBE, ठीक है बेटा,
और अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को डिवाइड करता हूँ DB से, तो बेटा इक्वेशंस कैसे डिवाइड होती है ये आप 9th क्लास में 8th क्लास में अच्छे से सीख के आ चुके हो कि लेफ्ट वाले साइड से डिवाइड करते हैं और राइट वाला साइड जो है वो राइट वाले साइड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट वाले से डिवाइड हो गया, अब राइट वाला जो है वो राइट वाले से डिवाइड होगा, हाफ इंटू AD इंटू EM अपॉन में जो है वो हाफ इंटू DB इंटू EM। अब देखो बेटा, हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, EM से EM कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, AD अपॉन में DB, और यही तो हमें चाहिए था। अब आपको समझ में आ रहा है कि हमने जो है वो इस AB बेस पे, जो ये AB जो हमारी साइड है ये दो टुकड़ों में डिवाइड हुई, BD और AD। तो BD हिस्से पे जो ट्राइंगल बना वो ये निकला, और ये जो ट्राइंगल बना AD हिस्से पे वो ये बना। तो दोनों ट्राइंगल के एरिया को हमने क्यों डिवाइड किया, ताकि हमें AD अपॉन में DB मिल जाए, और हमें मिल गया। इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। कौन सी इक्वेशन नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बेटा। अब जो है वो मैं आगे की स्लाइड में मूव करता हूं, ठीक है, और इसको और डिटेल में, अभी हमने एक पोर्शन कंप्लीट किया, अब हमने पहले पहले बेटा हमने इस ट्राइंगल को इस तरफ से देखना स्टार्ट किया था। अब जो है वो हम इस ट्राइंगल को इस तरफ से देखना स्टार्ट करेंगे, और इस तरफ से हम इस ट्राइंगल को देखेंगे तो क्या देखने को मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बेटा पहले से ही जो है मैंने ट्राइंगल बना लिया था, ठीक है। तो पिछली बार जो है वो हमने इस ट्राइंगल को इस तरफ से देखा था, अब की बार बेटा इस ट्राइंगल को हम इस तरफ से नहीं देखेंगे। अब की बार जो है वो इस ट्राइंगल को हम इस तरफ से नहीं देखेंगे, अब की बार जो है वो हम जो है वो इस ट्राइंगल को इस तरफ से देखेंगे बेटा, इस तरफ से। और इस तरफ से देखता हूं मैं इस ट्राइंगल को, तो मुझे क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूं। तो बेटा पहला ऑब्जर्वेशन मुझे ये दिख रहा है कि मुझे यहां से एक साइड दिख रही है, जो कि साइड कौन सी है, AC। पहला ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिल रहा है, अगर मैं इस तरफ से देखता हूं तो मुझे एक साइड दिखी, कौन सी दिखी, AC। फिर मुझे ये दिखा कि ये जो AC साइड है, ये जो AC साइड है वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो रही है। इसका एक टुकड़ा है बेटा AE, और इसका जो दूसरा टुकड़ा है वो है बेटा EC, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, अगर मैंने इस ट्राइंगल को इस तरफ से देखा है तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि मुझे एक साइड देखने को मिली ट्राइंगल की, जो कि है AC, और इस AC साइड जो है वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो रही है। द फर्स्ट टुकड़ा इज AE एंड सेकेंड टुकड़ा इज EC, ठीक है। दो ऑब्जर्वेशन हो गए। तीसरा ऑब्जर्वेशन मुझे ये देखने को मिल रहा है कि ये जो EC साइड है और इस EC साइड्स पे जो ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है DE और C, और जो EA टुकड़ा है, और इस EA टुकड़े पे जो ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है ADE, और इस ADE टुकड़े का जो ADE जो टुकड़ा है, सॉरी ADE जो ट्राइंगल है, इसमें जो AE टुकड़ा है इस पे जो हाइट है वो हमारी है DN। तो ट्राइंगल हमारे पास ADE बना, कौन से टुकड़े पे बना, AE टुकड़े पे बना, ठीक है। और AE पे हाइट कौन सी गिरी है, DN। तो ये इस ट्राइंगल के लिए बेस का काम करेगी, और ये इस ट्राइंगल के लिए हाइट का काम करेगी, DN, ठीक है। ऐसे ही बेटा DEC ट्राइंगल कौन से बेस पे बना, EC बेस पे, गॉट इट। और EC बेस पे बना, और इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो बाहर गिरेगी, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो ये वाले बेस पे अगर हाइट गिरेगी तो इसको आगे बढ़ाना होगा, आगे बढ़ाऊंगा तो इस पे ये हाइट गिर जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो हाइट है वो हमेशा ट्राइंगल के कहाँ गिरती है, बाहर गिरती है। यहां तक की बात क्लियर है। तो अब मुझे इस बेस पर जो ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ADE, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस बेटा कौन सा होगा, AE, क्योंकि इस ट्राइंगल को हम इस तरफ से देख रहे हैं, तो AE बेस नजर आ रहा है, और AE बेस पे हाइट कौन सी नजर आ रही है, DN।
और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, दूसरा बेटा ईसी बेस पे जो ट्राइंगल बन रहा है, डीईसी ट्राइंगल, और डीईसी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया ईसी, और ईसी बेस पे जो हाइट गिर रही है वो भी क्या है डीएन, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब मैं इक्वेशन 4 को किससे डिवाइड करने वाला हूं, 5 से। इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 5। जैसे ही बेटा इक्वेशन 4 को मैं इक्वेशन 5 से डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट साइड वाला जो इक्वेशन है वो लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन से डिवाइड होगा, और राइट पार्ट जो है वो राइट पार्ट से डिवाइड होगा। कहने का मतलब है लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट से डिवाइड होगा, और राइट वाला पार्ट जो है वो राइट वाले पार्ट से डिवाइड होगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करने जाता हूं तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। ठीक है, बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई क्या निकलेगा, हाफ इंटू एई इंटू डीएन, और ये हाफ इंटू ईसी इंटू डीएन। भाई दिस वाला हिस्सा दिस वाले हिस्से से डिवाइड हो गया, और दिस वाले से डिवाइड हो गया। अब अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, डीएन से डीएन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। ठीक है बेटा, बराबर कितना आएगा ए ई अपॉन में ई सी, और हमें ए डी अपॉन में डी बी वाला टुकड़ा चाहिए था, और यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी वही टुकड़ा हमें मिल गया। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब बेटा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या थी वो एक बार मैं लिख देता हूं। थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई थी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बेटा, डीबीई, बराबर आया था क्या, एडी अपॉन डीबी। और ठीक है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी। तो अब हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं बेटा, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम थर्ड और 6 से। यहाँ पे मैं लाइन लिखता हूं कि फ्रॉम थर्ड एंड 6, है ना। अब बेटा अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं गौर से देखूं तो मुझे ये वाला इस इक्वेशन का राइट पार्ट है, और ये लेफ्ट पार्ट है, और ये राइट पार्ट है, और ये लेफ्ट पार्ट है। तो किसी तरीके से या तो मैं मुझे लेफ्ट राइट वाले पार्ट जो है वो इक्वल दिखाना है, तो मैं इसके लेफ्ट वाले पार्ट इक्वल कर देता हूँ, और लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो फ्रैक्शन में है, और इसका जो न्यूमिनेटर है वो बराबर है इसके न्यूमिनेटर के, पर डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग है। अगर मैं कैसे जैसे करके डिनोमिनेटर भी इक्वल कर देता हूँ तो लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, और किसी भी इक्वेशन के अगर लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल हो जाता है तो राइट वाले साइड पार्ट जो है वो इक्वल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि थ्योरम पढ़ी थी, एक्सियम पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर, कि टू डिफरेंट थिंग्स इक्वल द सेम थिंग्स देन टू डिफरेंट थिंग्स विल बी इक्वल। ठीक है, पढ़ लिया करो थोड़ा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बेटा एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना क्या लाइन लिखने जा रहा हूँ, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो एडीई, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी जो है वो बराबर होगा किसके, ये वाला इस वाले के बराबर होगा। यानी ये जो ट्राइंगल का एरिया है वो इस वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी 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 सॉरी, बराबर होगा बेटा किसके, डीईसी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई के। अच्छा ये क्यों बराबर होंगे दोनों ट्राइंगल, क्योंकि बेटा ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरियाज। सर ये ट्राइंगल दोनों सेम बेस पे कैसे हैं, तो देखो बेटा मैं दिखाता हूं कैसे है। देखो बेटा डीईसी ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, डीईसी ट्राइंगल ये रहा, सॉरी डीईसी ट्राइंगल है ना, डीईसी ट्राइंगल ये रहा बेटा। और कौन सा ट्राइंगल डीबीई, डीबीई ये रहा, और डीईसी ये रहा। और इन दोनों का बेस देखो बेटा यही तो कॉमन है भाई, इसी बेस पे तो कौन बन रहा है, डीबीई बन रहा है।
और इसी बेस पे कौन सा बन रहा है, डीईसी। तो बेस तो इन दोनों ट्राइंगल के क्या है, सेम है। और ये दोनों देखो ट्राइंगल जो है वो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो बिटवीन सेम पैरेलल, दोनों ट्राइंगल जो है वो सेम पैरेलल लाइन के बीचों बीच है। तो अब देखो बेटा पैरेलल लाइन की हाइट जो है वो क्या होती है, पैरेलल लाइन के बीच में कहीं पे भी हाइट मेजर करो वो सेम होती है। तो इन दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, तो एरिया भी क्या हो जाएंगे भाई। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी सेम हाइट भी सेम, तो फॉर्मूला क्या, तो दोनों ट्राइंगल के एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका रीजन लिख दो, ट्राइंगल्स आर triangles are on same base and between same parallel lines are equal in area। अगर ऐसा है तो बेटा अब मुझे आप बताओ कि ये जो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 3 है, डीईसी किसके बराबर हो गया, डीबी के। तो इस इक्वेशन के लेफ्ट वाले हिस्से क्या हो गए, बराबर हो गए, तो राइट वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हेंस व्हाट बेटा, ए एडी अपॉन डीबी बराबर होगा किसके, एई अपॉन में ईसी के। ठीक है, ये आपका बीपीटी थ्योरम का क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। ठीक है, गॉट इट। चलो अब हम जो है वो बीपीटी पे जितने भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है उनको जो है वो डिटेल में जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इस कंसेप्ट को और अच्छे से हम जानने की ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, ठीक है बेटा, ये देखो एक क्वेश्चन है जो बीपीटी पे क्या है, बेस्ड है। अच्छा एग्जाम में आप कभी भी बेटा शॉर्ट में आप ऐसे नहीं लिखोगे कि बी पी और टी। ठीक है, इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में आपको पूरा नाम लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस तरीके से आपको पूरा नाम लिखना है एग्जाम में, ये मत लिख के आ जाना, गलत हो जाएगा, मार्क्स निकल जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे आपके मार्क्स। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन को बेटा आराम से पढ़ा करो, उसको समझा करो, उस क्वेश्चन से क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं ये चीजें देखा करो। ठीक है, फिर माइंड में उसको सोल्व करने की कोशिश किया करो कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, कैसे सोल्व हो रहा है। ठीक है, फिर उसको जो है वो अपनी नोटबुक में किया करो। ठीक है, यूं नहीं डायरेक्ट ही करने लग गए, कुछ भी रट रटा लिया ऐसे। ठीक है, रटना दूर करो बेटा। ठीक है, अब देखो इन फिगर फर्स्ट और सेकंड दो डायग्राम दिए हुए हैं बेटा, फर्स्ट और सेकंड। इसके अंदर डीई पैरेलल है बीसी के, ये हमें क्वेश्चन से गिवन है। ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये वाली साइड जो है वो इसके पैरेलल है, डीई साइड जो है वो बीसी के पैरेलल है। व्हाट इट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता हूं, कौन से क्वेश्चन को बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन को, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता हूं तो मुझे पता है डीई पैरेलल बीसी है और ट्राइंगल एबीसी बन रहा है। और किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई साइड किसी दूसरी साइड के, क्या ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल होती है तो वहां पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई होती है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर बेटा जो ट्राइंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है वो हमें दे रहा है ए बी और सी। और एबीसी ट्राइंगल के अंदर डीई पैरेलल है बीसी के, और एडी टुकड़े की जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर है, और डीबी टुकड़े की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, और एई टुकड़े की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। ईसी टुकड़े की जो लेंथ है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें गिवन है बेटा व्हाट, हमें गिवन है इन ट्राइंगल
कौन सा ट्राइंगल? एबीसी। एबीसी में क्या गिवन है कि डीई पैरेलल टू व्हाट? बीसी। और अगर किसी ट्राइंगल में कोई साइड उसकी किसी भी ट्राइंगल के पैरेलल होती है तो किसको याद करोगे? बीपीटी को याद करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? अकॉर्डिंग टू बीपीटी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बीपीटी, आप एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखोगे। ठीक है, जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में होंगे आप पूरा लिखोगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अगर डीई पैरेलल है बीसी के तो बेटा डीई जो है वो इस ट्राइंगल की जो बची हुई दो साइड है उसको जिन सेगमेंट में डिवाइड कर रही है बेटा, जिन सेगमेंट में डिवाइड कर रही है, एडी और डीबी, एई और अपॉन में ईसी, उन सेगमेंट के जो रेशियो हैं वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिख दूंगा? एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू होगा किसके? एई अपॉन में ईसी के। ठीक है, और बेटा एडी की जो लेंथ हमारे पास गिवन है वो गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, तो एडी की जगह हम क्या लिख देंगे? एडी की लेंथ। अब देखो बेटा एक चीज चेक कर लेना, एग्जाम में आपके साथ जो एग्जामिनर है वो एक गेम खेल सकता है, और वो क्या है कि यहाँ पे तो ये तीनों की लेंथ सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, एग्जाम में मान लो कि इसकी लेंथ जो है वो आपको मीटर में दे दे, तो फिर आपको बेटा इसको सबसे पहले तीनों की यूनिट जो है वो आपको सेम करनी पड़ेगी, फिर आपको जो है वो बाकी का सारा जो है वो प्रोसेस आपको आगे फॉलो करना होगा। ठीक है, अब देखो एडी की लेंथ कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर, और जो डीबी है बेटा, डीबी डीबी हमारा कितना है? यहाँ से डीबी 3 सेंटीमीटर, तो डीबी की जगह 3 इक्वल के नीचे इक्वल एई की लेंथ जो है बेटा, एई की लेंथ जो है वो कितनी है? 1, और ईसी की जो लेंथ है वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसकी जगह हम ईसी ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 तो किससे मल्टीप्लाई होगा? ईसी से, 1.5 इंटू ईसी, और इज इक्वल टू 3 इंटू 1। अब बेटा ध्यान से देखना, ईसी को कैलकुलेट करना है तो वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा करो, और 1.5 किस में? मल्टीप्लाई में, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो 3 इंटू 1 अपॉन में 1.5। अब बेटा ऐसे डिवाइड करने मत लग जाना, 3 को जो है वो 1.5 से डिवाइड कर रहे हो, टेबल बना रहे हो, नहीं बेटा नहीं, ये काम मत करना। ठीक है, थोड़ा स्मार्टली सोचो कि डेढ़ का डबल क्या होता है? 3, तो ये तो 2 टाइम्स क्या हो गया? कैंसिल, और 2 1 जा 2, तो ईसी की लेंथ यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। यूनिट एग्जाम में जरूर लगाओगे बेटा, अगर यूनिट एग्जाम में नहीं लगाओगे तो आपके जो है वो मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, तो आप यूनिट जरूर लगाओगे 2 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो है वो मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो बेटा ये आपका होमवर्क है। हाँ भाई, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्या करना है आपको इसमें? एडी की लेंथ कैलकुलेट करनी है, डीबी की दी हुई है, एई आपको दिया हुआ है, ईसी आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और इसका आंसर जो है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा जो है वो अगला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, देखो क्या कह रहा है कि इन द फिगर, मतलब ये डायग्राम हमें दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको गिवन ही आएगा, नहीं आए तो बना लेना, उसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो इन द फिगर बेटा डीई जो है वो पैरेलल है किसके? एसी के पैरेलल है। डीई के पैरेलल क्या है बेटा? एसी, और टीएफ जो है वो पैरेलल है एई के। अगर इस ट्राइंगल में ऐसा है, ऐसा है यानी क्या है ऐसा? डीई, डीई कहां पे? ये रहा डीई, किसके पैरेलल है बेटा? एसी के। और डीएफ, डीएफ किसके पैरेलल है? ये वाली साइड किसके पैरेलल है? एई के। अगर ऐसा है तो हमें क्या प्रूफ करना है? बीएफ अपॉन में एफई, ठीक है, और बीई अपॉन में ईसी। चलो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा,
इस क्वेश्चन को जो है वो हम 2 पार्ट में सोल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, और इन डिटेल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या सोचना है, उसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले बेटा आपको यही सोचना है कि हमारे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें पैरेलल लाइन दी हुई है, तो कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, ये दिमाग में विजुलाइज किया करो ये चीजें, और दिमाग विजुलाइज की गई चीजों को जल्दी याद कर पाता है। ठीक है, विजुलाइज करके प्रोसेस किया करो कि अब ये कैसे सॉल्व होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, सबसे पहले जब भी आपको बेटा क्वेश्चन सोल्व करना है ट्राइंगल का या किसी, तो सबसे पहले आप गिवन पॉइंट लिख लिया करो। डायग्राम गिवन है तो डायग्राम जो है वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, और उसका सॉल्यूशन, ये 3 चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखा करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके लिखने का तरीका भी जो है वो देखा जाता है। ठीक है, तो अब मैं जो है वो सबसे पहले क्या लिखता हूं बेटा, गिवन पॉइंट। और जो गिवन पॉइंट है वो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास गिवन पॉइंट है वो मेरे पास गिवन पॉइंट क्या है, मेरे पास गिवन पॉइंट है डीई। एक तो मुझे दे रखा है बेटा, डीई जो है वो पैरेलल है किसके, एसी के। ठीक है, और दूसरा मुझे दिया हुआ है कि डीएफ जो है वो पैरेलल है किसके, एई की। ये 2 चीजें मुझे गिवन है, और ट्राइंगल भी मुझे गिवन है, एबीसी वो डायग्राम में दिया हुआ है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या प्रूफ करना है, ठीक है, व्हाट यू हैव टू प्रूफ, बी एफ अपॉन में एफ ई, ठीक है, इज इक्वल टू जो है वो बीई अपॉन में ईसी। ये आपको प्रूफ करना है। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, प्रूफ। इस तरीके से बेटा साफ सुथरे सजा के लिखा करो, सजा के लिखोगे एग्जाम में आपके नंबर आएंगे, पक्का नंबर आएंगे, लिख के दे रहा हूं। ठीक है, और क्वेश्चन को समझना। ठीक है, चलो काटा फीटी मत किया करो एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखो बेटा, हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि इन ट्राइंगल कौन सा बेटा, ए बी सी, सॉरी एक चीज बताता हूं आपको, देखो बेटा कैसे समझोगे इसको। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट हम ये पकड़ते हैं इसमें कि हम पहले ये लेके चलते हैं कि डीई किसके पैरेलल है, एसी के। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डी बी ई ट्राइंगल भी बन रहा है, ए डी ई ट्राइंगल भी बन रहा है, डी एफ ई ट्राइंगल भी बन रहा है, ए ई सी ट्राइंगल भी बन रहा है, ए बी सी ट्राइंगल भी बन रहा है। अब हम इनमें से कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करें, तो वो आपको ये बताएगा। कौन बताएगा कि डीई पैरेलल क्या है, एसी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, कि जो डीई है वो अगर पैरेलल है किसके बेटा, एसी के। अगर डीई पैरेलल है एसी के तो क्या, अब देखो बेटा ट्राइंगल कौन सा ले, तो डीई पैरेलल एसी, तो कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं बेटा एबीसी ट्राइंगल के। तो चलो आसान काम हो गया, ट्राइंगल पता लग गया। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, कि इन ट्राइंगल एबीसी व्हाट बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी व्हाट, क्या गिवन है, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू सॉरी एसी गिवन है। अब बेटा ट्राइंगल एबीसी के अंदर डीई पैरेलल टू एसी गिवन है, और किसी भी ट्राइंगल में बेटा अगर कोई लाइन किसी भी लाइन के पैरेलल हो तो वो बची हुई 2 साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ये कौन सी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, आपके माइंड में आनी चाहिए। तो क्या लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। ठीक है, एग्जाम में पूरा नाम लिखोगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अकॉर्डिंग टू बीपीटी। क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो ये वाली लाइन पैरेलल है किसके बेटा, इसके। तो बची हुई 2 साइड कौन सी हो गई, तो बची हुई हमारी जो 2 साइड है वो हमारे पास हो गई बेटा एडी और बीसी। ठीक है, और ये जो डीई पैरेलल लाइन है वो बची हुई 2 साइड को जिस सेगमेंट में जिन टुकड़ों में डिवाइड कर रही है वो टुकड़े ये हैं बेटा। ठीक है, तो इन टुकड़ों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से मैं लिख देता हूं बेटा क्या, पीडी, पीडी अपॉन डीए। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन में डी ए इज इक्वल टू, इस तरफ इस तरीके से बोला है हमने, तो इस तरफ भी ऐसे ही बोलेंगे, बीई अपॉन में ईसी, ना कि ईसी अपॉन में बीई, बीई अपॉन में ईसी, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो बेटा, सेकंड पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है डीएफ पैरेलल और है, तो डीएफ किसके पैरेलल है बेटा, एई के पैरेलल है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब की बार बेटा ये वाली साइड जो है, दिख नहीं रहा क्या, कलर चेंज कर लेता हूं, ये वाली जो साइड है बेटा डीएफ, वो किसके पैरेलल है, डीएफ पैरेलल है एई के, इस वाली साइड के, और ये दोनों साइड जो है वो पैरेलल है आपस में एक दूसरे के, तो ये कौन सा वाला ट्राइंगल बना रही है, ये वाला ट्राइंगल। तो बीपीटी इस बार कौन से ट्राइंगल में लगाएंगे, इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, तो हम लिख देंगे क्या कि इन ट्राइंगल व्हाट बेटा, ए बी और ई। ठीक है, ए बी ई ट्राइंगल में क्या पैरेलल है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, तो अकॉर्डिंग टू बेटा व्हाट बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जिन इस ट्राइंगल की बची हुई दो साइड को जिन सेगमेंट में डिवाइड कर रही है, वो सेगमेंट दिस और दिस और दिस और दिस है, तो इन टुकड़ों के रेशियो बराबर होंगे। मैं कह सकता हूं बेटा बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू होगा बेटा किसके, बी एफ अपॉन में एफ ई के, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप क्या देखो, गौर से देखो, गौर से देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, कि देखो इसका लेफ्ट पार्ट फर्स्ट का और सेकंड का लेफ्ट पार्ट बराबर है, तो राइट पार्ट भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहां पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट बेटा, बीई अपॉन ईसी बराबर हो जाएगा बी एफ अपॉन में एफ ई के, यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। देख लो, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को समझ लो, हमने बहुत ही आसान और सरल भाषा में बेटा मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझाया है, समझाया है। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखो बेटा, याद आया कुछ इस क्वेश्चन को देखकर, नाइन्थ क्लास में देखा था ट्राइंगल चैप्टर में, या कौन से चैप्टर में देखा था, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें किससे सॉल्व नहीं कर रहा, मिड पॉइंट थ्योरम से, किससे करना है, पीपीटी से। ठीक है, चलो देखो बेटा, यूजिंग व्हाट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है कि एक लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन, दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी कि डी जो है वो मिड पॉइंट है बेटा, डी जो है वो आपका क्या है, मिड पॉइंट है। अब बेटा डी अगर मिड पॉइंट है तो ये साइड और ये टुकड़ा बराबर होगा और इनका रेशियो 1:1 होगा, यानी डी अगर मिड पॉइंट है तो एडी टुकड़ा और डीबी टुकड़ा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और इनका रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है, तो वन साइड का जो मिड पॉइंट है वो पैरेलल है इस साइड के, तो आपको प्रूफ करना है कि ई भी मिड पॉइंट है क्या। समझ में आया क्वेश्चन, चलो आओ प्रूफ करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे गिवन पॉइंट ना, गिवन पॉइंट क्या है बेटा, गिवन पॉइंट हमारे पास है इन ट्राइंगल व्हाट एबीसी, क्या गिवन है बेटा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट
साइड ए बी साइड, ए बी, अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो बेटा ए बी साइड को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा, और वो हिस्से कौन से है बेटा, तो ए डी बराबर हो जाएगा किसके, डी बी के। ठीक है, बोलो भाई, ए डी किसके बराबर हो जाएगा, डी बी के बराबर हो जाएगा। चलो अगला पॉइंट लेते हैं, क्या प्रूफ करना है। और एक और चीज गिवन है बेटा, डी ई जो है वो पैरेलल भी है क्या, फर्स्ट चीज ये गिवन है, सेकंड चीज क्या गिवन है कि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। चलो प्रूफ क्या करना है वो चीज लिख देते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ व्हाट साइड बेटा, ए सी। ठीक है, ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ व्हाट साइड, ए सी। अगर ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी हमें प्रूफ करना है ई को भी मिड पॉइंट दिखाना है, तो अगर ई मिड पॉइंट होगा जब हम प्रूफ करेंगे तो ए ई बराबर क्या आना चाहिए, ई सी, क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो इस लाइन जो ए सी लाइन है इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो ए ई भी किसके बराबर आना चाहिए, ई सी के बराबर। ठीक है, चलो इसका प्रूफ लिखते हैं। ठीक है बेटा, क्या लिखते हैं, प्रूफ। और प्रूफ में हम लिखते हैं क्या, कि इन ट्राइंगल ए बी सी व्हाट बेटा, डीई जो है वो पैरेलल टू बीसी, और अगर डीई जो है वो पैरेलल टू बीसी है तो व्हाट, तो एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन में ईसी के। अब बेटा इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, और एडी किसके बराबर है, डीबी के। तो जो है वो मैं एडी की जगह क्या रिप्लेस कर दूं, एडी किसके बराबर है, डीबी के। तो मैं एडी की जगह क्या रिप्लेस कर दूं, डीबी। तो डीबी अपॉन डीबी, ये दिया हुआ है ना आपको, एडी बराबर डीबी, तो एडी की जगह डीबी रख दिया मैंने, और नीचे डीबी था ही, तो ए डीबी अपॉन डीबी बराबर क्या हो गया, ए ई अपॉन में ई सी, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया इस तरफ, 1 बराबर ए ई अपॉन ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए ई बराबर में ई सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, गॉट इट, लिख लो बेटा लिख लो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो। चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो ट्राइंगल बना लेंगे, नहीं दिया हुआ तो। देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल है बेटा, कौन सा, एबीसी। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, कौन सा ट्राइंगल बेटा, एबीसी। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ही बना लेता हूं। कहाँ गया, कहाँ गया ट्राइंगल, ये रहा। बेटा ये मैंने ट्राइंगल बना लिया है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है, डी, तो नाम दे देते हैं बेटा इस ट्राइंगल को, ए बी और सी, और डी और ई जो है वो पॉइंट्स ऑन साइड ए बी पे जो पॉइंट है वो डी है बेटा, और ए सी पे जो पॉइंट है वो ई है बेटा। ठीक है, ये ए बी और ए सी साइड पे दो पॉइंट है डी और ई, और ये जो डी ई है बेटा ये पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। ए डी जो है वो आपको दे रखा है एक्स प्लस थ्री, ए डी की लेंथ आपको दे रखी है बेटा एक्स प्लस थ्री। ठीक है, और डी बी की लेंथ आपको दे रखी है 2x माइनस थ्री, और ए ई की लेंथ आपको दे रखी है x प्लस वन, और ई सी की लेंथ आपको 2x माइनस टू दे रखी है। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द x। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, x। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन। क्या है, ट्राइंगल गिवन है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, मुस्कुरा दिया करो जब भी आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ हो और उसके
साइड जो है वो एक पैरेलल दी गई हो उसकी किसी भी साइड के, तो आपको पता है बीपीटी लगनी है, टुकड़ों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, दिमाग में छप जानी चाहिए ये चीज अब तक तो इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर बेटा व्हाट क्या गिवन है, डीई जो है वो पैरेलल गिवन है किसके, बीसी के, ठीक है। अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू बेटा व्हाट, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी दिस टुकड़ा अपॉन दिस टुकड़ा बराबर होगा दिस टुकड़ा अपॉन दिस टुकड़े के। चलो लिख देता हूं इस बात को मैं, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी के, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, गॉट इट। चलो एडी की जगह एडी रख दो बेटा, एडी की लेंथ कितनी है x+3, तो इसकी जगह रख दो x+3, डिवाइड की जगह डिवाइड, डीबी की लेंथ कितनी है, डीबी की लेंथ है 2x-3, तो इसकी जगह लिख दो आप 2x-3, ठीक है, इज इक्वल के नीचे इज इक्वल टू लिख दो, एई की लेंथ कितनी है x+1 और ईसी की लेंथ कितनी गिवन है 2x-2। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x+3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x-2 से, ये वाला इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इससे, और x+1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x-3 से, ठीक है। चलो करते हैं बेटा, सबसे पहले इस x को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, फिर बीच में प्लस, फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करना है बेटा इस पूरे से, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, फिर इस x को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, फिर प्लस, और फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, और मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आता है। अब देखो बेटा x अगर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, नंबर को नंबर से करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है, साइन को साइन से, नंबर को नंबर के, और वेरिएबल को वेरिएबल से। अब यहाँ पे बेटा नंबर 1 हो गया, साइन प्लस है, प्लस को प्लस से करोगे प्लस ही आएगा, नंबर को नंबर से करोगे 2 1 जा 2 आएगा, x को x से करोगे तो x² बनेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2x², ठीक है। फिर आगे माइनस का साइन है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2 1 जा 2, भाई ये 2 इस 1 से होगा तो 2 1 जा 2, और 2 को x से करोगे तो 2x माइनस 2x, ठीक है, प्लस 3 2 जा 6 x, 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस, और 3 2 जा 6, ये प्लस वाला माइनस से होगा तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस, ये वाला प्लस इस वाले माइनस से होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू की जगह इक्वल टू, और मैं वापस लिख देता हूँ, ठीक है, x को 2x के साथ करोगे तो 2x², ठीक है, प्लस को माइनस के साथ करोगे तो माइनस, x को 3 के साथ करोगे तो 3x, ठीक है, प्लस, और 1 है बेटा, 1 को इससे करोगे तो एज इट इज यही आ जाएगा 2x-3। अब देखो 2x² से 2x² कैंसिल, दोनों अगर इक्वल के दोनों तरफ सेम साइन होता है तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, प्लस वाला इधर आके माइनस होना है, फिर प्लस माइनस अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो 2x² से बेटा 2x² क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा, और अब बेटा देखो माइनस का 2x और प्लस का 6x अपोजिट साइन है, अब अगर अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, और बड़ी डिजिट के पास प्लस का साइन है इसलिए प्लस का ही आएगा, और 4x बचेगा, ठीक है, 6x में से 2x गया तो माइनस का 6 इज इक्वल टू, देखो बेटा माइनस का 3x प्लस का 2x, अपोजिट साइन क्या होता है सब्ट्रैक्शन, 3 में से 2 गया 1x, बड़ी डिजिट के पास ये है तो माइनस x बच जाएगा, गॉट इट, और ये आपका बच गया माइनस का 3। अब वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कर लो, माइनस एक्स इस तरफ लेके आओगे तो क्या बनेगा 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू, उस तरफ -3 है, -6 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 6, 4x और x कितना हो गया बेटा 5x,
दोनों के पास अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन 6 में से 3 गया तो 3, बड़ी डिजिट के पास प्लस साइन है, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 3/5। ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ABCD एक ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम जानते हो बेटा क्या होता है? ट्रिपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड क्या होता है पैरेलल होता है, और एक नॉन पैरेलल होता है जिसे हम ऑब्लिक साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डायग्राम में गिवन है कि ABCD एक ट्रिपेजियम है, और इसके अंदर AB जो है वो पैरेलल है किसके बेटा CD, यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, और E जो है वो और F जो है वो पॉइंट्स है नॉन पैरेलल साइड्स पे। AD साइड और जो BC साइड्स है वो पैरेलल नहीं है, उस पे E और F दो पॉइंट्स हैं। अब वो कुछ इस तरीके से है कि EF इज पैरेलल टू AB, और हमें ये भी दिया हुआ है कि जो EF है बेटा, जो EF है बेटा वो पैरेलल है किसके बेटा AB के। ठीक है, EF अगर AB के पैरेलल है और AB किसके पैरेलल दी हुई है CD के, तो EF किसके भी पैरेलल होगी CD के भी। आगे हमें दिया हुआ है अगर ऐसा है तो ये प्रूफ करके दिखाइए भाई। ठीक है, यानी हमें प्रूफ करना है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। ठीक है बेटा, चलो आओ प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? चलो प्रूफ करते हैं इसको। देखो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, गिवन पॉइंट लिखने वाले। क्या लिखने वाले हैं? गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट में क्या है? ए ट्रिपेजियम। ए ट्रिपेजियम कौन सा ट्रिपेजियम बेटा? ABCD। इन विच व्हाट बेटा? AB पैरेलल है किसके? CD के, और E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AD एंड BC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? ये गिवन पॉइंट हो गया, हमें प्रूफ करना है AE अपॉन में ED बराबर BF अपॉन में FC। तो इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, BPT लगानी है तो ट्राइंगल भी जरूरी है, और इसमें तो आपको इस डायग्राम में तो आपको कोई सा ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर BPT लगानी है तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, और ट्राइंगल बनाना है तो फिर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो आप क्या कर दो बेटा, ज्वाइन कर दो। किसको ज्वाइन कर दो? ए को सी से ज्वाइन कर दो। ठीक है, अगर ए सी से ज्वाइन करोगे तो ये ई एफ को इंटरसेक्ट करेगा ओ पॉइंट पे। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा बेटा? ओ पॉइंट पे। गॉट इट? चलो तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? ज्वाइन व्हाट बेटा? हमने ज्वाइन किया है व्हाट बेटा? ए सी इंटरसेक्ट। इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ई एफ को, कौन से पॉइंट पे? एट ओ पॉइंट पे। गॉट इट? चलो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, अब हम इसका क्या करते हैं बेटा? प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये आ गया इसका प्रूफ। प्रूफ में बेटा
सबसे पहले हम एक पॉइंट लिखते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके बेटा, सी डी के, ठीक है। और ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके बेटा, ए बी के। और ए बी किसके पैरेलल है बेटा, सी डी के। तो ई एफ किसके भी पैरेलल होगी, सी डी के। गॉट इट। यानी ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड यानी कि ई एफ अगर बेटा सी डी के पैरेलल है तो ई ओ भी किसके पैरेलल होगा, सी डी के। ई ओ भी किसके पैरेलल होगा बेटा, सी डी के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ई एफ पैरेलल है सी डी के, तो ई ओ जो है वो ई एफ का ही तो सेगमेंट है, तो ये भी किसके पैरेलल होगा, सी डी के। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल व्हाट बेटा, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में व्हाट बेटा कि ई ओ पैरेलल टू सी डी, और ई ओ पैरेलल सी डी है तो अकॉर्डिंग टू व्हाट, बीपीटी। अकॉर्डिंग टू व्हाट बेटा, बीपीटी। अकॉर्डिंग टू बीपीटी जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी सेगमेंट का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा ए ओ अपॉन में और सी, दिस टुकड़ा अपॉन दिस टुकड़ा इक्वल टू दिस टुकड़ा अपॉन दिस टुकड़ा, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन में ओ सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो अब मैं बेटा इस वाले ट्राइंगल में फोकस करता हूं, इस वाले ट्राइंगल ए बी और सी, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। चलो इन ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी सी ट्राइंगल में बेटा ओ एफ किसके पैरेलल होगा, ए बी के। भाई आपको पता है कि ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी के, तो एफ ओ भी पैरेलल होगा ए बी के, क्योंकि एफ ओ जो है वो ई एफ लाइन का ही तो सेगमेंट है, ई एफ लाइन का ही तो क्या है, टुकड़ा है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। भाई ये ट्राइंगल है, इसमें ये पैरेलल है इसके, तो सेगमेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे, टुकड़े भी बराबर होंगे। तो ए ओ अपॉन में ओ सी बराबर बी एफ अपॉन में एफ सी। इसको मैं पलट के क्या लिख सकता हूं बेटा, बी एफ अपॉन में एफ सी बराबर ए, पलट के नहीं सॉरी, इसको मतलब रिवर्स करके बी एफ अपॉन इधर लिख दो और ए ओ अपॉन ई सी को ट्रांसपोजिशन जिसको आप बोलते हो, बी एफ अपॉन में एफ सी और ए ओ अपॉन में ओ सी। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब गौर से देखो बेटा, किसको देखो गौर से, मेरे को मत देखो गौर से, गौर से देखो इस इक्वेशन फर्स्ट और इस इक्वेशन सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट का राइट पार्ट और इक्वेशन सेकंड का राइट पार्ट आपस में बराबर है, तो लेफ्ट वाले पार्ट भी क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तो अब एक लाइन लिख दोगे, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्ट वाले इससे बराबर हो जाएंगे, दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा अगर राइट वाले इससे बराबर है। तो ए ई अपॉन में ई डी बराबर हो जाएगा बेटा बी एफ अपॉन में एफ सी के। हैंस प्रूव्ड, ले लो स्क्रीनशॉट। अभी बेटा जितने भी हमने क्वेश्चन किए सारे बीपीटी के किए हैं, देख लो। हमने पहले कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ा है, समझा है, फिर हम उसके धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे ही जो है वो 5 कंसेप्ट बताए हैं मैंने आपको इस चैप्टर में। पहला बीपीटी, दूसरा कोरोलरी ऑफ बीपीटी, तीसरा कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, चौथा बोलो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर, पांचवा क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट की 5 वीडियो बनेगी और हर एक कंसेप्ट को डिटेल में समझा रहा हूं और इसके क्वेश्चन भी जो है वो मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूं। इस तरीके से अगर आपको ट्राइंगल चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ मिल जाए कंसेप्ट वाइज एज इट इज पॉइंट वाइज, तो आप मेरे को बताना,
इसलिए इस चैनल को लाइक करो बेटा, दबा के सब्सक्राइब करो, दबा के जो है इसको शेयर करो और इस चैनल को जो है वो प्रमोट करो बेटा, ठीक है। ऐसे ही जो है वो शानदार शानदार टॉपिक्स जो है वो इतने इजी लेवल पे आपको समझाऊंगा ना कि कोई सा भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, चाहे वो ट्राइंगल हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई सा भी चैप्टर। बस आप अपना ढेर सारा प्यार जो है वो इस मंच को दीजिए, इस प्लेटफॉर्म को दीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है, आपको पसंद आता है तो इसको दबा के लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाकी क्लास ये 10th के लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसके बाद 9th के भी आएंगे, 10th के भी आएंगे, ठीक है। गॉट इट। चलो बेटा, इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, एबीसीडी आपको एक ट्रिपेजियम दिया हुआ है और उसके अंदर ए बी साइड जो है पैरेलल है सीडी के और डायगोनल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 8 पॉइंट पे। तो आपको ये चीज प्रूफ करनी है ए ओ अपॉन में। तो चलो ट्रिपेजियम बना लेते हैं, बनाया ले लेते हैं स्मार्ट बोर्ड से शेप में जाके। ये रहा आपका ट्रिपेजियम। ये आपका ट्रिपेजियम आ गया बेटा, ठीक है। लाइन भी बना लेते हैं, का नाम दे देते हैं बेटा ए बी सी और डी, ठीक है। और इसके डायगोनल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये आपका ए सी डायगोनल हो गया, ये आपका सी डी डायगोनल्स हो गया और दोनों एक दूसरे को जो है वो ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन ओ डी, देख लो। दिस अपॉन में दिस और दिस अपॉन में दिस आपको प्रूफ। चलो करते हैं। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद हम इसमें क्या लिखते हैं, गिवन पॉइंट लिखते हैं, क्या प्रूफ करना है वो लिखते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो लिखते हैं और उसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो अगर क्वेश्चन को कॉपी में आपको लिखना भी होता है तो उसको समझने के साथ साथ लिखने की कला भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में जो है वो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को जो है वो सबसे पहले हमने इसका डायग्राम बना लिया। अब जो है वो बेटा इसमें सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन पॉइंट, ठीक है। और हमारे पास गिवन पॉइंट क्या है, ए ट्रिपेजियम एबीसी, ठीक है। इन विच व्हाट बेटा, इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। बाकी हमने डायग्राम में शो कर दिया कि इसके दो डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं इसमें क्या प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूफ क्या करना है बेटा, ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, ठीक है। चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, काम में आएगा तो देख लेंगे। अच्छा ये तो प्रूफ करना है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो इक्वेशन फर्स्ट क्यों दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दो और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि एक लाइन ड्रॉ कर दो एमओ, जो कि किसके पैरेलल है बेटा, ए बी के। और अगर एमओ ए बी के पैरेलल होगी तो किसके भी पैरेलल होगी, सी डी के। चलो ठीक है, तो ड्रॉ एमओ पैरेलल टू ए बी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, देन एमओ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। चलो अब देखो बेटा, ट्राइंगल ढूंढो जिनमें दो लाइन आपस में, ट्राइंगल में जो है वो कोई लाइन पैरेलल है, वो ऐसे ट्राइंगल आप जो है वो इसमें ढूंढो। तो देखो बेटा सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं, ए डी या फिर डी ए बी। और इस ट्राइंगल में ना बेटा हमें ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। अगर ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, तो कौन सा ट्राइंगल हमने सेलेक्ट किया है, हमने सेलेक्ट किया है इन ट्राइंगल व्हाट, ए डी बी। अच्छा इन ट्राइंगल ए डी बी के अंदर जो है वो एमओ जो है वो किसके पैरेलल है,
ए बी के पैरेलल है। अगर एमओ जो है वो ए बी के पैरेलल है बेटा, ये ट्राइंगल है बेटा, ये ट्राइंगल है बेटा, और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के पैरेलल है, तो ये लाइन ये वाली बाकी दो साइड को जिन टुकड़ों में बांटेगी उन टुकड़ों का रेशियो बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि अकॉर्डिंग टू बीपीटी व्हाट बेटा, डीएम अपॉन एम ए इक्वल टू होगा किसके, डी ओ अपॉन में ओ बी के। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बेटा जो है अब जो है वो हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, डी ए और सी, और इस ट्राइंगल में ये एमओ जो है वो पैरेलल लाइन थी सी डी के, तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। और इस वाले ट्राइंगल में अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो बाकी दो साइड को इस टुकड़े में डिवाइड कर रही है, तो ये टुकड़ों का रेशियो बराबर होगा। तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं कि इन ट्राइंगल ए डी सी व्हाट बेटा, एमओ पैरेलल टू सी सी या सी डी, तो क्या होगा बेटा, वही डीएम दिस अपॉन दिस बराबर होगा दिस अपॉन में दिस के। तो डीएम अपॉन में अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेटा, डीएम अपॉन में एम ए बराबर होगा आपका सी ओ अपॉन ओ ए के। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ए ओ अपॉन में बी ओ वो प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बेटा, जो लेफ्ट वाला हिस्सा है क्या वो दोनों में बराबर है, यस, तो राइट वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो मैं लिख सकता हूं कि डी ओ अपॉन ओ बी जो है वो बराबर होगा सी ओ अपॉन ओ ए के। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ। तो हम इसको इस फॉर्म में हमें इसको रीराइट करना है, तो इसके लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा डी ओ इंटू ओ ए बराबर ओ बी इंटू सी ओ। अब इसमें हमें क्या चाहिए, ए ओ चाहिए, तो ए ओ को तो इस तरफ ही रहने देंगे हम, ए ओ या ए ओ अपॉन में इसकी ओ बी चाहिए, तो ओ बी जो है वो उस तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो ये लो ओ बी या बी ओ बोल, ठीक है, बराबर उस तरफ क्या है सी ओ, और डी ओ इस तरफ से इस तरफ डी ओ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में डी ओ। ये हो गया बेटा हैंस प्रूफ। ये आपका बेटा ट्राइंगल का पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है विद कंसेप्ट वाइज, और कंसेप्ट वाइज मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो दबा के, ठीक है, और कमेंट जरूर करना बेटा कि आपको ये वीडियो का लेक्चर कैसा लगा। जय श्री राम बेटा।